वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। किसी की भी इंसान के लिए आप देखना चाहते हो कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है, तो ये वीडियो एप्लीकेबल है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। हाई प्रीस्टेस स्पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स। एक और देख लेते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी हिडन फीलिंग्स है। ये पर्सन जो है, आपको पता है कि ये आपको लाइक करते हैं, उन्हें भी पता है कि आप उन्हें लाइक करते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइक वाली जो है एनर्जी है, लेकिन वो जो है कभी भी कन्फ्रंट नहीं करते हैं, सामने आके कहते नहीं है। ये शाई पर्सन हो सकते हैं या फिर जो है इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे चीजें जो है वो हिडन है, हालांकि इंट्यूशन बोल रही है कि ये चीज एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन जो है वो आपके सोशल मीडिया को या आपके ऊपर नजर रखते हैं, काफी छोटी छोटी चीजों को भी वो नोटिस करते होंगे। आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से हो, खुश हो नहीं हो, इस सेंस में। ठीक है, या आपने जो है आज क्या ड्रेस पहना, इस तरीके से। मतलब बहुत छोटी डिटेल जो यूजुअली हम सभी जो है वो इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज भी जो है ये पर्सन आपके बारे में ध्यान रखते हैं और इन्हें याद रहता है। ये पर्सन सोच रहे हैं, ऐसे ऑप्शंस कर रहे हैं कि मैं अप्रोच करूं ना करूं, अगर करता हूं तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। थोड़े ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, एयर साइन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ये आपके तरफ जो है वो आएंगे जरूर, लेकिन कुछ 2 या 8 महीने के बीच में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज है। मुझे यहाँ पे एंजल नंबर भी जो है फील हो रहा है कि कोई ना कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा, रिपीटेड नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ समय जो है आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अगर आप इन्हें अप्रोच नहीं करना चाहते हो डायरेक्टली कि भाई क्या बात है तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो डर जाएंगे, क्योंकि आप साइकिक पर्सन हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या किसी के दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है वो इजीली इतनी सामने नहीं आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एनर्जी और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट। ओके, तो इस पर्सन को जो है वो, मैंने कहा ना 2 से 8 महीने के बाद, मतलब इसी टाइम पीरियड में बीच में जो है वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे और वो जो है सच सच जो है वो अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, जिस तरीके से भी बताएं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू बताएं, चाहे वो फेस टू फेस बताएं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट आया है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इन्फैचुएशन है आपकी तरफ। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वे जो है वो आपके लिए फील करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये बड़ा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआती समय है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत लंबा समय हो गया है आप दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए या जानते हुए, इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो वो जो है अभी क्लाउडी सिचुएशन में, आप तो अपना डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो इतनी आसानी से नहीं ले पाते। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है आपको सॉलिड तरीके से आपकी तरफ आना चाहता है और आप भी जो है इसी चीज़ को पसंद करोगे। और लास्ट में आ रहा है हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हायरोफेंट भी है। तो ये रिश्ता जो है, अगर आप दोनों चाहोगे और समझदारी से चलोगे, मैं हमेशा ये चीज़ इसलिए कहती हूँ, बहुत प्यार है, मैं एक प्रैक्टिकल सेंस वाली बात कर रही हूँ। और ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर, क्योंकि मैं थोड़ा सा रीडिंग से अलग जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन सुन लेना, ये मैसेज आ रहा है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों को लगता है अरे प्यार है, लव है, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा है, फैंटेसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप सच में एक रिलेशनशिप में आते हो या मैरिज में आते हो, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की, ठीक है, एक समझ होनी बहुत ज़रूरी है, एक मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है एग्जिस्ट करवाना भी ये आप दोनों की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। तो उस अगर सेंस से सोचोगे तो ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा,
समझदारी से चलोगे और ये रिलेशनशिप जो है वो शादी भी होगी और आगे भी आप आओगे। अगर बचकानी हरकतें करोगे तो फिर जो है भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स आया है। अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से चूज करोगे, वही चीज है कि एक चीज जो है वो सामने पॉइजन है, एक चीज जो है वो पैसा है, एक चीज जो है वो प्यार है, और एक चीज जो है वो रिस्पेक्ट है, और एक चीज जो है वो सब कुछ उसमें है। तो ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। ज्यादातर लोग जो हैं वो किसी ना किसी टेम्पटेशन में आ जाएंगे या डिस्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, गलत चीज को अपना लेंगे और फिर अपनी लाइफ खुद खराब करते हैं। तो वो चीज जो आजकल हो रही है, जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं या छोटी छोटी बातों पे जो है अलग हो रहे हैं लोग, वो इसी वजह से है। तो वो चीज यहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से मुझे कहा गया था या मेरे दिमाग में आई ये चीज़ कि मैं आपको ये बोल दूं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और समझदार हो, लेकिन सामने वाले इंसान को भी जो है समझदारी दिखानी पड़ेगी, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। फीलिंग्स में यही चीज़ है कि ये पर्सन अभी आपको अप्रोच करने की इच्छा रख रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है, ये आ रहा है, आप दोनों की तरफ जो है एनर्जेटिक पुल होता होगा एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है, ये है, दोनों में ही जो है वो कपल आए हैं और आप एक दूसरे को पसंद करते हो और डीपली जो है वो कह सकते हैं एक फैमिली मेंबर वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि बेशक आपका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप एक दूसरे को अगर फैमिली मेंबर की तरीके से देखने लग जाते हो या केयर करने लग जाते हो, ये वो रिश्ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, तो इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे ये चीज है, खुशी रहेगी, फन रहेगा, एक दूसरे को समझना है, धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। मेक एफर्ट्स, आप दोनों को ही जो है एफर्ट्स लगाने हैं इस रिलेशनशिप को बांधने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, मैंने कहा था ना हिडन एनर्जी है, तो वो चीज़ है। ग्लो स्लोली, तो धीरे धीरे चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना प्लस जो है हैप्पीनेस को महसूस करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है, इफ़ आई गेट मैरिड आई वॉन्ट टू बी वेरी मैरिड टू यू, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लव डज नॉट मेक द वर्ल्ड गो अराउंड, लव इज व्हाट मेक्स द राइड वर्थवाइल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, दिस इज द वन, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो है उनके लिए हो और आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनती है। नेक्स्ट आ रहा है, वी आर वन सोल लेट्स मेक अ सागा। नेक्स्ट आ रहा है, यू कैन ऑलवेज फाइंड योर ओन हैप्पीनेस इन द स्माइल ऑफ वन यू लव। तो यहाँ पे ये चीज है, आप जो है अपनी खुशी में जो है मतलब जो सामने वाले की जो मुस्कुराहट है उसमें खुशी पा लेते हो, वही जो है एक्चुअली में आपके लिए लव जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके का डीप जो है वो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है वो या तो पढ़ाई हो सकती है, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स और रून्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहले ये आया है और ये आया है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, आप जो है फर्टाइल हो, आप जो है दोनों के समझदारी जो है वो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा चार्म है, यहाँ पे डियर है, यहाँ पे क्रैब आया है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, कैंसर आया है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और लास्ट में ट्री ऑफ लाइफ आया और टेडी बियर भी आया। तो इनोसेंस है, इस इनोसेंस को बरकरार रखना है समझदारी के साथ। जो मैंने आपको एक गाइडेंस दी थी अलग तरीके से, उसको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, कोई भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ है कि आपके लिए वो ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है लकीरें, हसीन दिलरुबा का। और नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। यह वही चीज़ है जैसे उस गाने में भी था, हालांकि बहुत प्यारा गाना है, कि वो जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोल ही नहीं पाया कि भाई तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तुम तो मेरी ये हो, ठीक है, वो चीज़। और उसकी कहीं और शादी हो गई और इस तरीके से ऐसी चीज़ हो गई। तो वो चीज़ जो है वो अपनी जेन्युइन लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करवानी है। चाहे आप प्रपोज करना चाहते हो, चाहे आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स है, बातचीत करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है कि रिग्रेट ना रहे, ठीक है। ये चीज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी है, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि समय निकल गया, उसके बाद जो पछताने से कोई मतलब नहीं होगा। और समझदारी से चलो, आप दोनों की शादी पक्का हो जाएगी।
तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।